इतने स्ट्रांग है इनका रिलीजन घुसा हुआ कि पूरे इंडिया को फतह कर लिया था बालाजी बाजीराव और शिवाजी के जमाने में। और शाह आलम सानी की हुकूमत जो थी वो पालम तक रह गई थी। कहते शाह आलम दिल्ली तक पालम, पालम वो जगह है जो हाँ इस वक्त दिल्ली का एयरपोर्ट बना हुआ है। लेकिन कहा ये तो ब्राह्मण नहीं है, हम इसको हुक्मरान नहीं मानेंगे। आखिरकार नहीं, शाह आलम साहब जनाब महाराज आप ही रहें, वरना हम हिंदू लड़ लड़ के मर जाएंगे, हम किसी क्षत्रिय को किसी वेश को यहां नहीं आने देंगे। जो भी व्यक्ति तलवार उठाता है और लड़ाई शुरू करता है तो वो क्षत्रिय है, वो तो लड़ेगा ही। और रही बात क्षत्रियों को सही मार्गदर्शन देने की, तो वो हमारे जो यहाँ के प्रबुद्ध लोग थे जिनको आप ब्राह्मण बोलते हैं, उनका काम था। हाँ, उनसे कुछ ऊंच नीच हुई जिसके कारण ही यहाँ के जितने लोग थे जो हिंदू थे वो दूसरे मजहब में चले गए और उन्होंने अच्छे से कमांड नहीं किया जैसे आपके अशराफ ने किया। अबुल कलाम आज़ाद ने जो आपके देश के बारे में कहा था कि आप एक दूसरे में लड़ लड़ के मर जाएंगे, ये तो नया इतिहास है, ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। ये मतलब उनका बेसिक चीज थी। इस सूरत हाल के अंदर अब वो कहते उन्होंने ये काम किया कि हम एक जुरिस्डिक्शन नहीं और कानून, हम ये मनुस्मृति का तर्जमा किया, उसको लीगलाइज किया। लेकिन और यहाँ पे जो सवाल ये हुआ था कि वहां पे इंतहा पसंद तंजीमों को खुलकर खेलने की इजाजत, खुलकर खेल क्यों, खुलकर खेल रहे हैं क्यों देखें, क्या आप सोच सकते हैं, आप सोच सकते हैं कि पाकिस्तान में अगले 70 साल बाद भी जमात इस्लामी हुकूमत बना लेगी? सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन वो तो कहते हैं 2023 में बना लेंगे या हर इलेक्शन में बनाते हैं। अपना जमात दावा अगर आजाद हो जाए तो बना लेगी नहीं, या मतलब बरेलवियों की कोई जो लब्बैक या रसूलुल्लाह बना लेगी, नहीं बना लेगी। उनके यहाँ उनकी जो कट्टर मौलवी है, विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस, ये सारे के सारे जो है इन्होंने मिलके शिवसेना इन्होंने एक पार्टी बनाई 1982 में। वो पार्टी क्या थी? इस मिलिटेंट तंजीमों का पॉलिटिकल चेहरा जिसका नाम था भारतीय जनता पार्टी। उनका मौलवी वहां इलेक्शन जीता, इलेक्शन जीत के इतना जीता कि आखिर मोदी तक आते आते 2/3 मेजॉरिटी तक जा पहुंचा। यानी दुनिया का सब वाहिद मुल्क हिंदुस्तान है कि जिसके अंदर रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट जो है, शिद्दत पसंद मुल्ला जो है, वो जमहूरियत के जरिए पर्सनलिकदार है। आपके यहाँ कोई मुल्ला है जो ये कहे क्या कि मैं आपके जो धर्म ग्रंथ है आपका, उसको मैंने नहीं पढ़ा और फिर भी वो सबसे बड़ा मुल्ला हो जाए? सबसे बड़ा आपकी किसी धार्मिक जमात का नहीं है ना। लेकिन भागवत जो है, मोहन भागवत, जो आरएसएस का जमात का सबसे बड़ा मुल्ला है, जिसको आप बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं आप, तो वो मुल्ला उसने कहा कि मेरा नाम भागवत है, लेकिन मैंने कभी भागवत गीता नहीं पढ़ी। और भागवत गीता नहीं पढ़ने वाला आदमी आरएसएस का प्रमुख है। उसके बाद भी आप उसको हिंदू मानते हैं तो मान लीजिए। अभी मोदी ने अपनी माँ का अंतिम संस्कार किया, उसके बाद उन्होंने हिंदू के कोई भी रस्म नहीं किए, जो नेहरू ने भी किए थे अपनी पत्नी के लिए। तो लेकिन आप उनको हिंदू मानते हैं तो मानिए, आप कुछ भी मान सकते हैं। और राम ने अपनी पत्नी नहीं थी तो वहाँ पे एक मूर्ति बैठा करके अश्वमेध यज्ञ किया था। लेकिन हमारे यहाँ जब राम मंदिर की पूजा हुई तो उनकी पत्नी जिंदा है, लेकिन उनको नहीं बैठाया। तो आप इनको हिंदू मानते हैं तो मानिए। और अगर ये हिंदू हैं तो गैर हिंदू कैसे होते हैं, ये भी बता दीजिए लोगों को।